देखिए बंद हो गया था, इसलिए मैंने दोबारा चालू किया है। आटा की छोटी छोटी ये बनाकर इसमें दीपक जलाए जाते हैं, चारों तरफ जल रहे हैं, 5 जलाया हमने। और उसके बाद जो है तो पूजा की गई है। और पूजा की कहानी जगन्नाथ जी की ये है। मीठा रखा जाता है, तो ये देखिए पेड़ा रखे हैं, पेड़ा हमने रखवाया था, ये रखे हैं। और ये जगन्नाथ जी की जो है तो ये किताब कहानी है इसमें जगन्नाथ जी की, वो पढ़ी जाती है। तो वो ये किताब आपको बाजार से भी मिल जाएगी, तो आप इसकी कहानी पढ़ सकते हैं, जगन्नाथ जी की कथा। तो कथा मैं आपको अभी सुनाती हूँ इसकी। ये कथा बहुत जरूरी है पढ़ना जगन्नाथ जी की, तो मैं जल्दी जल्दी सुना रही हूँ। तो सुनिए, प्राचीन काल में सुदामा नामक एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण था। अत्यंत दुखी होने पर लोगों से सुना था कि जगन्नाथ जी का व्रत और दर्शन करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसलिए सुदामा जी ने श्री जगन्नाथ जी का व्रत और दर्शन करने का निश्चय किया। घर में घर में ब्राह्मणी को समझाकर थोड़े से चावल लेकर दर्शन के लिए चल दिया। और श्री जगन्नाथ जी के स्थान पर का पता पूछते पूछते यात्रा आरंभ की। यात्रा करते कई माह बीत गए। इस बीच सुदामा जी ने अनेक दुखी लोगों से साक्षात्कार भी किया। सभी ने सुदामा जी को श्री जगन्नाथ जी के दर्शन को जाते हुए जानकर प्रार्थना की कि हे महाराज, हमारे दुखों को भी भगवान श्री जगन्नाथ जी से मेरी प्रार्थना करना। और इन दुखी लोगों में बाल से बंधा झूलता हाथी, आम का पेड़, रंभाती गाय, बछड़ा, ताल तलैया, आग से भरी परोसिया वाली औरत, बचिया चिपकी औरत, इन सब ने अपनी अपनी व्यथा को कहा। हाथी ने कहा कि मेरा जीवन बंधे ही गुजरा जाता है, मुझे ना कोई खोलता है और ना कोई मेरे समीप ही आता है। आम के पेड़ ने कहा कि मैं इतना अभागा हूँ कि समय से मेरे फल लगते हैं किंतु पकने पर कीड़े पड़ जाते हैं, कोई खाने वाला नहीं। और गाय ने कहा कि मेरा बच्चा अलग रंभाता है, मैं अलग अलग किंतु कोई किंतु कोई मिलाती नहीं है, कोई मिलाता नहीं है। और मार्ग में ही एक बाल व एक मार्ग में ही एक ताल व उसके समीप एक तलैया देखी। उनका ये कष्ट था कि पास पास होते हुए भी चाहे जितना पानी बढ़ जाए, लेकिन वो दोनों का संगम नहीं होता था। थोड़ी दूर पर एक कछुआ था जो तपती रेत पर पड़ा था। उसका कष्ट ये था कि वो सरोवर में नहीं रह पाता था। एक औरत मिली जिसके सिर पर जलती हुई अंगीठी थी।